भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एच.एस. पनाग ने दावा किया है कि दोनों देशों की बातचीत में चीन का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उसने पूर्वी लद्दाख के 3 अलग अलग इलाकों में भारत की करीब 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर घुसपैठ कर ली है। अब वो भारत के सामने समझौते की ऐसी शर्तें रखने की कोशिश करेगा जिसे मानना भारत के लिए आसान नहीं होगा, और अगर भारत ने शर्तें नहीं मानी तो चीन सीमित युद्ध भी छेड़ सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक न्यूज वेबसाइट पर प्रकाशित रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के इस आर्टिकल को ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा है, सभी देशभक्तों को जनरल पनाग का आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में आर्टिकल की एक लाइन भी कोट की है, इनकार कोई समाधान नहीं। यहाँ आपको बता दें कि जनरल पनाग ने 2014 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वो एक्ट्रेस गुल पनाग के पिता हैं। बहरहाल जनरल पनाग ने आर्टिकल में आशंका जताई है कि चूंकि चीन के पास हमारी जमीन है, इसलिए अब वो विवाद सुलझाने के लिए एलएसी के पास भारतीय सीमा में आधारभूत ढांचे के निर्माण कार्य को रोकने जैसी कठोर शर्तें रख सकता है। वो आगे कहते हैं कि भारत को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि उसे चीन के मनमानेपन के आगे झुकना नहीं है, भले ही उसकी तरफ से थोपा गया युद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े। जनरल पनाग का मानना है कि मोदी सरकार और सेना ने हकीकत से मुंह मोड़ लिया है। दोनों ये मानने से ही इनकार कर रहे हैं कि भारत की जमीन पर चीनी घुसपैठ हुई है। लद्दाख सीमा पर चल रहे सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को G7 में शामिल करने की योजना से चीन आग बबूला हो गया है। चीन के सरकारी पत्र ग्लोबल टाइम्स में एक चीनी विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के G7 का विस्तार करके G11 या G12 किए जाने पर सकारात्मक जवाब दिया है। चीनी समाचार पत्र ने धमकाने भरे अंदाज में कहा कि G7 के विस्तार में शामिल होने की कोशिश कर भारत आग से खेल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि G7 के विस्तार का विचार भू राजनीतिक गणित पर आधारित है और इसका मकसद चीन की घेराबंदी करना है। अमेरिका भारत को इसलिए शामिल करना चाहता है क्योंकि नई दिल्ली न केवल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि भारत अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का एक अहम पिलर बन चुका है। चीनी अखबार ने कहा कि भारत का ट्रंप की योजना पर सकारात्मक जवाब हैरान करने वाला नहीं है। बड़ी शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले भारत की लंबे समय से बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी की इच्छा रही है। सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए भारत अमेरिका के G7 विस्तार के विचार का समर्थन करके चीन को संदेश भेजना चाहता है। पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी महजबीन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद और उसकी पत्नी को कराची के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। दाऊद के पर्सनल स्टाफ और गार्ड्स को भी क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें कि दाऊद 1993 में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। इस आतंकी घटना में 13 बम धमाके हुए थे, जिनमें 350 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के डर से उसने पाकिस्तान में शरण ले रखी है, जहां कराची में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई उसकी सुरक्षा में तैनात हैं। भारत कई बार सबूत पेश कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से उसके यहां अपने होने से इनकार करता आया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि 3 जून तक 1 करोड़ लोगों को वापस उनके घर भेजा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा कि हम प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी प्रवासियों के राज्यवार और जिलेवार रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। अदालत ने कहा कि उसे राज्यों में इनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी चाहिए। कोर्ट ने जब पूछा कि अभी कितने मजदूर फंसे हुए हैं, तो केंद्र के वकील ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। अदालत ने कहा कि ये सब कुछ बहुत वक्त से चल रहा है, हम बस 15 दिन का समय और दे सकते हैं ताकि राज्य ट्रेनों की अपनी डिमांड पूरी कर सकें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा।